मानसून की पहली बरसात ने ही नीतीश सरकार के सारे सिस्टम और जनप्रतिनिधियों के विकास की दावे का पोल खोल दिया। जनाब, वादा तो बहुत हुआ, लेकिन क्या वादा कागज पर ही लिखा हुआ रह गया? सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन जनाब ज़रा इनके बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको वोट देकर बिहार का मुखिया बनाया। ये सड़क की हालात को देख लीजिए। ये वीडियो और तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कितनी जान को जोखिम में डालकर ये गांव वाले इस रास्ते से गुजरते होंगे। उस समय जब ये गांव वाले के साथ कोई घटना और दुर्घटना हो जाती है तो आपके सिस्टम आती है और आपकी सिस्टम वादा कर लेती है, फिर पुनः वापस चले जाती है। लेकिन आपकी सिस्टम को ये पता नहीं होता है कि हमने जो वादा किया है वो वादा कहाँ रह गया। ये सवाल हम नहीं पूछते हैं, ये सवाल एबीजे न्यूज़ नहीं पूछता है, ये सवाल वो पूछता है जो आपको वोट देकर सत्ता में और बिहार का मुखिया बना दिया है। साहब, आप तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, आप एसी के हवा लेते हैं, लेकिन ज़रा इन जनाबों की सोचिए, ये जनाब कैसे इन रास्तों में गरीब और लोग इस रास्ते से गुजरते होंगे। खैर छोड़िए जनाब, ये जनता है, सबका हिसाब आपसे ले लेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीर और वीडियो कहाँ का है। आपके ही बिहार के पश्चिम चंपारण के बथवरिया में हुई बारिश ने आपके सारे विकास की पोल खोल रखी। बथवरिया थाना चौक सहित जगह जगह पर जल जमाव होने से सड़क छोटे छोटे तालाब में तब्दील हो चुका है। इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर सड़क पार करने से पूर्व किनारे खड़े होकर इनके बारे में मंथन करते नजर आते हैं। तो गौरतलब हो कि बगहा पुलिस जिला के बथवरिया थाना क्षेत्र स्थित थाना चौक से दक्षिण जाने वाली सड़क मुख्य चौक से पूर्व मुखियापति जवाहर प्रसाद के घर तक और उसी मार्ग में कमल यादव के घर के पास मुख्य सड़क पर करीब 2 फुट पानी खड़ा है। इस पानी में इतना बदबूदार कीचड़ जमा हो गया है साहब, जरा उसकी भी सोचिए। एक तो अभी कोरोना की मार चल रही है और आपके ही गांव, आपके सड़कों पर बदबूदार कीचड़ जमा रहता है। दर्जनों साइकिल चालक और बाइकर्स गिरकर अभी तक जख्म हो चुके हैं। लोगों को इस बदबूदार कीचड़ से कई बीमारियां होने की संभावनाएं भी सताती है। आपके ही सिस्टम को कई बार इन इलाके के ग्रामीणों ने पत्र लिखकर गुहार भी लगाया, लेकिन आपकी सिस्टम इस यहाँ ना तो एक बार झांकने तक आया, ना तो देखने तक आया। इन गांव वाले कहते हैं कि जब वोट का समय होता है तो हम इसकी सिस्टम यहाँ आती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन जब ये सिस्टम सत्ता पर बैठ जाती है, एसी में चेयर लगाकर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद ये सिस्टम देखने तक नहीं आता। हमारे संवाददाता ने इस गांव के सड़कों की हालात का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने जो हकीकत बताया वो ज़रा आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये गांव वाले इस रास्ते से जब चलते होंगे तो अपनी जान को जोखिम डालकर कैसे चलते होंगे। ग्रामीणों का गुस्सा इतना हद हो गया हमारे संवाददाता के सामने में, हमारे संवाददाता को ही बताने लगे, नीतीश सरकार की पोल खोलने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि 2020 विधानसभा चुनाव को हमारे गांव के लोग बहिष्कार करने का मूड बना चुके हैं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अब जरा सुनिए, सोचिए जनाब आपके प्रशासन क्या करेंगे? जो वादा था वो वादा कहाँ गया? अब सरकार तो आपको ही बनना है, कैसे क्या करेंगे ये खुद आप ढूंढिए। हमारे संवाददाता ने जो ग्रामीणों से बात किया है वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जुड़े रहिए एबीजे न्यूज़ के साथ। अब बिहार में चुनाव से पहले हम बताएंगे क्या हुआ बिहार की वादा, कैसे किया गया था वादा जो अभी तक नहीं बना, नहीं हुआ पूरा काम। हम दिखाएंगे जनता का मूड। जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सभी खबर सबसे पहले आप तक रहे। पश्चिम चंपारण से एबीजे न्यूज़ के लिए जयप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट। बगहा एक प्रखंड के टसरैया बथवरिया पंचायत स्थित 9 नंबर वार्ड के मुख्य चौराहे पे खड़े हैं, जो टसरैया बथवरिया पंचायत का मुख्य केंद्र माना जाता है। और यहाँ से बथवरिया थाने की दूरी मात्र 200 किलोमीटर की है, 200 मीटर की है, 200 मीटर की दूरी है। और यहाँ हिमालय पब्लिक स्कूल भी है जो करीब 150 मीटर की दूरी पर। प्रतिदिन यहाँ से लोगों का 10 गाँव का लोगों का आवागमन इस सड़क से होता है। और अभी तक यह सड़क जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की नज़र से वंचित रहा है, जिसका नतीजा देख लीजिए किस तरह से जल जमा हुआ है। कहने की बात नहीं है, यह देखने की बात है कि यहाँ क्या हालत हो गई है सड़क का। सड़क से लोग गुजरने के लिए 100 बार सोचते हैं कि कैसे सड़क पर हम पार करें। और ये बदबूदार कीचड़
लोगों की बीमारियों का आमंत्रण दे रहा है, जो प्रशासन आंख बंद करके कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और जनप्रतिनिधि भी इससे मुंह मोड़ लिए हैं। इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है और पब्लिक अपने मरने पर विवश है। अपने बचाव के लिए कुछ भी करे न करे, सब तरह से परेशान है जनता। गुहार लगा चुकी है स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से, बीडीओ साहब से, अंचलाधिकारी से, एसडीएम साहब से भी लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की निगाह इस सड़क पर नहीं गई है। आइए अब हम बात करते हैं पूर्व इस टेसरैया बथोड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पति हैं जवाहर प्रसाद जी, हम इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, थोड़ा ये बताइएगा सड़क की दुर्दशा किस तरह की है, क्या लोगों का क्या दिक्कत होता है यहाँ आने जाने के लिए? यहाँ पर मेन समस्या है कि अगर नाली का यहाँ पर माने अगर नाली बनाया गया होता तो यह समस्या नहीं होती। जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो यहाँ 9 नंबर वार्ड में अभी तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं हुआ है? क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्यों नहीं हुआ है? अब मुखिया जी के पास क्या मैंने इसका सभी पंचायतों में, सभी वार्डों में, पूरे जिले भर में जल नल और नाली गली का पक्कीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी आपके इस पंचायत में, इस वार्ड में 9 नंबर वार्ड जो कहा जाता है, ये 9 नंबर वार्ड में कहीं भी नाली का निर्माण नहीं किया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? मुखिया की रुचि नहीं है या वार्ड मुखिया की रुचि नहीं है? वार्ड सदस्य क्या करेगा? जब पैसा आएगा तभी ना। अच्छा, इसके लिए आपके यहाँ विधायक जो राघव शरण पांडे जी विधायक हैं, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं और सुनने में आता है काफ़ी काम कराते हैं, तो क्या उनसे आप लोग ये नहीं कहें कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, जो कि मुख्य सड़क है, टेसरैया बथोड़िया पंचायत का मुख्य बिंदु है ये? बगल में ही उन्होंने पीसीसी कराया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराया है, लेकिन यह जो सड़क है उनके नज़र से दूर है, उनका ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी दुर्दशा है। तो यह मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए इस सड़क पर उनका ध्यान नहीं है, आपका कहना यह है कि उनका ध्यान नहीं है? उनका ध्यान नहीं, मतलब उनका चारों ही तरफ काम हो रहा है, लेकिन यह जहाँ मान लीजिए कि 5000 जनता की, कम से कम 5000 जनता की आवागमन का ये है गाँव है, केंद्र है। वर्तमान में जितने भी प्रतिनिधि हैं, मतलब किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इस सड़क पे नहीं। किसी भी प्रतिनिधि का, अभी आपने सुन लिया, पूर्व मुखिया पति हैं, इन्होंने बता दिया कि किसी भी प्रतिनिधि का, अब इसमें वार्ड सदस्य लेकर के सांसद महोदय तक भी हैं, और किसी का भी इस सड़क पर ध्यान नहीं है। जनता अपने आप, जो आपका क्या नाम है? आप थोड़ा सा बताइए कि अगर इस तरह से स्थिति रहेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका क्या नतीजा होगा? हम एक शर्त पे वोट का बहिष्कार करेंगे। बोलिए, क्या आपका विचार क्या है? मैंने वोट का बहिष्कार, वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग अगर इस सड़क की मरम्मती नहीं होती है, तो इसका खमियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को उठानी पड़ेगी, ये निश्चित है। देखिए, जनता ने मूड बना